राधे राधे एवरीवन। आज तो मेरा डे 12। आज मैंने एल्गोरिदम में डिवाइड एंड कॉन्कर और उसमें मर्ज सॉर्ट पढ़ा, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह एंड कुछ क्वेश्चंस। आज मेरी फ़ोन यूजेस 41 मिनट रही। आपकी क्या थी? आप नीचे कमेंट में बताओ। और आज जो मैंने दिन में मतलब पूरे दिन में जो लर्निंग सीखी, जिससे मैं कल खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा, वो है कि सोचना कम है और मतलब काम ज़्यादा करना है। ठीक है। उसके बाद आज जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो है कि मर्ज सॉर्ट में जो है, मर्ज सॉर्ट में वर्स्ट केस और बेस्ट केस के कंपैरिजन। ठीक है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस लिख लेते हैं और यहाँ पे बेस्ट केस लिख लेते हैं। तो वर्स्ट केस में जैसे हमारी दो लिस्ट हैं, दो सॉर्टेड लिस्ट होती हैं मर्ज सॉर्ट में, हम दो सॉर्टेड लिस्ट को ही मर्ज सॉर्ट से हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एलिमेंट्स मान लो m है, इसमें n है। ठीक है। सो यहाँ पे मान लो 2, 3, 8 और 9 है, और यहाँ पे 1, 4, 5 और 10 है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक बड़ी एरे बना लेंगे। ठीक है। इसकी साइज़ क्या होगी, क्योंकि इन दोनों कंबाइन करके इसमें लिखना है, तो इसकी साइज़ होगी n+m। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 और 1 में कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा उसको यहाँ लिख देंगे, 1 लिख दिया। तो ये हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। 1 लिख दिया। उसके बाद इसको काट देंगे। अब 2 और 4 में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। इसको काट दिया। जो काट रहे हैं मतलब कंपेयर करके हम काट रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 3 और 4 में कंपेयर करेंगे, 3 लिख देंगे, काट देंगे। फिर 4 और 8 में कंपेयर करके 4 को काट देंगे। ऐसे ही कर करके फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको काट देंगे। फिर 8 और 10 में कंपेयर होके 8 आ जाएगा। 9 और 10 में कंपेयर होके 8 को काट देते हैं और 9 आ जाएगा। ठीक है। 9 को काट दिया। अब इस 10 को हमें किसी कंपेयर नहीं करना, तो हम 10 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन आए, यहाँ पे देखो 10 के लिए कोई कंपैरिजन नहीं आया। कंपैरिजन कितने के लिए आया, एक कम के लिए। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वर्स्ट केस में कंपैरिजन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, थीटा ऑफ n+m-1। ठीक है। तो ये हमारी जो है वर्स्ट केस की आ गई। अब बेस्ट केस की बात कर लेते हैं। बेस्ट केस में क्या होगा, हमारे पास मान लो दो सॉर्टेड लिस्ट हैं। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे मान लो एलिमेंट है, एक मैं और बढ़ा लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे मान लो 10, 12 और 14। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें यहाँ पे देखो 2 किससे कंपेयर होगा, 2 कंपेयर होगा 10 से। ठीक है। तो छोटा आ जाएगा तो 2 लिख देंगे, काट देंगे। 4 कंपेयर होगा 10 से तो काट देंगे। ठीक है। और फिर 6 कंपेयर होगा 10 से, तो यहाँ पे जो है अपन 6 लिख देंगे, है ना। उसके बाद 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो इस लिस्ट को हम एज इट इज़ बिना कंपैरिजन के कॉपी कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 10, 12 और 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन लगे, यहाँ पर जो है अगर इसकी साइज़ m है और इसकी साइज़ n है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है m लगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे m कंपेरिजन और यहाँ पे n कंपेरिजन। तो यहाँ पर मैं क्या ये बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेस्ट केस बताना था ना, तो यहाँ पे बेस्ट केस के मैंने एग्जांपल गलत ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इधर मैं 16 लिख लेता हूँ और इधर एक और 17 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंपैरिजन वही होंगे 2, 4, 6, 8 और फिर ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, क्योंकि हमें बेस्ट केस के लिए एग्जांपल ऐसा चाहिए जहाँ पे बेस्ट केस बने। यहाँ पे बेस्ट केस नहीं बन रहा था, यहाँ पे m बड़ा हो रहा था n से, लेकिन हमें बेस्ट केस में जो हमारी छोटी वाली एरे है उसको पहले एग्जॉस्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो भी हमारा जो है मिनिमम रहेगा, मिनिमम ऑफ जो भी m, n रहेगा। ठीक है। तो छोटी वाली लिस्ट रहेगी, अगर उसमें सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स है, बड़े लिस्ट में भी सारे सॉर्टेड एलिमेंट है, लेकिन यहाँ का जो लास्ट एलिमेंट है वो छोटा है इसके पहले एलिमेंट से, तो उस केस में जो हमारी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे डे 13 में। तब तक के लिए बाय बाय।